आज इंडिया में सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? बच्चे छोटी सी उम्र में मोटापा का शिकार हो रहे हैं। 30 से 35 साल की उम्र में अडल्ट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड और भी बहुत सारी डिजीज का शिकार हो रहे हैं। लाखों लोगों को लगता है वो हेल्दी खा रहे हैं, बट सच कुछ अलग ही है। शॉकिंग ट्रूथ के बारे में बताऊं तो आज की डेट में 70% लोग पैकेट फूड खा रहे हैं और 80% लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ते ही नहीं है। यानी कि अपनी हेल्थ अपने आंखों के सामने खुद खराब कर रहे हैं और उसको पता ही नहीं है। ये रूट प्रॉब्लम है। हम फ्रंट लेवल के ऊपर इजीली भरोसा कर लेते हैं। मल्टीग्रेन, शुगर फ्री, प्रोटीन रिच, फोर्टिफाइड विथ विटामिन्स, सच पीछे की छोटी सी इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा होता है, बट कोई उधर दिखता ही नहीं है। और जब हम ये चीज को इग्नोर करते हैं तब हर बाइट में अपनी बॉडी में स्लो पॉइजन जा रहा है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एंड अपनी हेल्थ का कंट्रोल वापस लाने के लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द फूड लेबल लर्निंग सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड डिटेल में बात करेंगे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली सारी प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे बिस्किट, सीरियल्स, ब्रेड, सोसिस, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने हाथ में पकड़ोगे तो आप ये चीज समझ पाओगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्दी है या तो सिर्फ मार्केटिंग की जाल है। और सबसे खास बात, इस सीरीज के अंत तक आप बन जाओगे एक स्मार्ट लेबल रीडर। अभी खास बात यह है कि कोई भी कंपनी पैकेट के वादे यानी कि झूठे वादे आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगी। तो चलो शुरू करते हैं पहला वीडियो, इंग्रेडिएंट लिस्ट का असली सच, पार्ट 1, द बिस्किट ट्रैप। चलो इंडिया के सबसे फेवरेट बिस्किट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पार्ले जी के बारे में। फ्रंट में तो बहुत अच्छा दिखता है, हेल्दी दिखता है, बट एक्चुअल में हमको फ्रंट में नहीं देखना है, हमको कहां देखना है? इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखना है। जैसे ही हम इंग्रेडिएंट लिस्ट यानी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट का पहला इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मैदा, कितने परसेंट है? 68%। सेकंड है शुगर, थर्ड नंबर पे है रिफाइंड ऑयल यानी कि पाम ऑयल। सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग जिसका फ्रंट लेबल देखकर अब खुश हो जाएंगे। क्या लिखा है? बड़े बड़े अक्षरों से डाइजेस्टिव हाई फाइबर और न्यूट्री चॉइस। कितना अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट को देखकर, बट जैसे ही हम उसके बैक लेबल को देखते हैं और खास करके इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं तो पहला ही इंग्रेडिएंट है मैदा, सेकंड है रिफाइंड पाम ऑयल और तीसरा है शुगर। तो ये सिंपल बताऊं तो ये कोई बिस्किट नहीं है, ये मैदा चीनी की टिक्की है जिसको तेल में फ्राई किया गया है। बाकी इसमें विटामिन एंड मिनरल्स जो लिखा है वो सिर्फ एक मार्केटिंग का छोटा सा तड़का लगाया हुआ है। तो ये चीज को हेल्दी मत समझना। पार्ट 2, द सीरियल स्कैम। अब बात करते हैं बच्चों के फेवरेट ब्रेकफास्ट के बारे में। तो फ्रंट पे देखो कितने बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं। जैसे हम सबसे पहले देखें तो प्रोटीन एंड कैल्शियम, आयरन रिच, साथ साथ में इम्यून न्यूट्रिएंट्स भी है और एसेंशियल विटामिन्स भी है। तो जैसे ये सारी चीजें देखते हैं तो हेल्दी लगता है, राइट? बट रॉन्ग। हमको कहाँ देखना है? पीछे। जैसे हम पीछे देखते हैं और सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम देखते हैं तो वो है मैदा। सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है आपको पता है? वो है शुगर। और ये चोकोस बच्चे बार बार इसको मंगवाए, बार बार मांगे, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? देखो ये ऐसे फ्री गिफ्ट देती है और बच्चे क्या करते हैं? गिफ्ट के चक्कर में ये चीज़ पसंद है या तो नहीं है तो भी ये गिफ्ट के लिए चीज़ को परचेस करते हैं। यानी कि हम मॉर्निंग में अपने बच्चों को चॉकलेट वाला मीठा मैदा खिला रहे हैं। ये कोई ब्रेकफास्ट नहीं है, ये शुगर से भरपूर डेजर्ट है। तो ऐसे फ्रंट लेबल के झूठे जो भी झाल है उसमें मत फंसिएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी है बट एक्चुअल में
इंग्रेडिएंट लिस्ट हम पढ़ेंगे तब प्रोडक्ट की असलियत के बारे में हमको पता चलेगा। पार्ट 3, मल्टीग्रेन ब्रेड या तो रस्क। जैसे ही हम मल्टीग्रेन ब्रेड सुनते हैं तो हेल्दी लगता है और फीलिंग बहुत अच्छी आती है, बट एक्चुअल में मल्टीग्रेन ब्रेड को फ्रंट में नहीं बैक में घुमाए और इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जब हम रीड करते हैं तो मैदा होता है, और ये मल्टीग्रेन का जो पैकेट है उसमें 5 to 10% ही क्या होता है, मल्टीग्रेन यानी कि आटा होता है। तो ये मल्टीग्रेन ब्रेड का पैकेट नहीं है, मैदा ग्रेन ब्रेड का पैकेट है। सेकेंड हम बात करें रस्क, तो आप देखोगे लोग चाय के साथ लेते हैं। ये बिस्किट के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, लोग चाय के साथ लेते हैं। फ्रंट देखते हैं तो कितना टेस्टी लगता है, और साथ साथ में फ्रंट तो देखना नहीं है, बैक में देखना है। तो जैसे ही हम इसके बैक लेबल को देखते हैं तो पहला इंग्रेडिएंट इसमें लिखा है मैदा 71%, सेकेंड है शुगर, थर्ड है पाम ऑयल, यानी कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करें तो फ्रंट में नहीं बैक में देखेंगे। अभी हमने 3 अलग अलग फूड पैकेट के बारे में बात किया, उसकी सच्चाई जान के आपको कहीं ना कहीं झटका लगा होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि पहले 3 इंग्रेडिएंट्स चेक करें। जो प्रोडक्ट का 80% हिस्सा वो 3 चीज़ों से बना है। गवर्नमेंट FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से बात करें तो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहला है, सेकंड है और थर्ड है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी प्रोडक्ट है उसमें उसका हिस्सा होता है। तो जब भी पहले 3 इंग्रेडिएंट्स मैदा, शुगर या तो रिफाइंड ऑयल है तो वो प्रोडक्ट अनहेल्दी होती है। तो क्वेश्चन आएगा क्यों? तो मैदा की बात करें सबसे पहले, यानी कि रिफाइंड फ्लोर यानी कि आटे की बात करें, रिफाइंड आटे के बारे में, तो मैदा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज़्यादा होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होगी तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा तो हम ओवरवेट बनेंगे, मोटापा का शिकार होंगे, डायबिटीज़ होगी और बहुत सारी और भी डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। सेकेंड बात करें शुगर के बारे में, तो शुगर के बारे में सब लोगों को पता है कि शुगर नहीं खानी चाहिए, और शुगर खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। जैसे मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज और अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम जब ओवर अमाउंट में शुगर का इंटेक करते हैं तब होती है। थर्ड है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में 0 न्यूट्रिशन होता है, कोई न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जब भी हम रिफाइंड ऑयल को बॉडी में डालते हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और आज की डेट में हम बात करें हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के बारे में तो सबसे बड़ा रीजन है रिफाइंड ऑयल। इसलिए ये पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में अब 3 में से कोई भी न्यूट्रिएंट को देखो तो वो चीज़ को हमारे लिए बनी नहीं है, वो हमारे लिए अनहेल्दी है। अब सोच समझ के खाना है, आपको पता है इतने सारे नुकसान है तो भी आपको खाना है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर चॉइस करता है। इस वीडियो के खत्म होते ही आप किचन में जाएंगे, किचन में जो भी कोई प्रोडक्ट पड़ी है पैकेट फूड वाली उसको उठाएंगे, उसको पीछे घुमाएंगे, उसको रीड करेंगे, देखेंगे क्या मिला। कमेंट करके आप बताएंगे कि किस प्रोडक्ट का आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा और उसमें आपको क्या मिला। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक हेल्थ अवेयरनेस का मिशन है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, खास करके जिसके घर में बच्चे हैं। एक शेयर किसी की हेल्थ को बचा सकता है। और इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम न्यूट्रिशन लेबल का पर्दाफाश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल मिशन। तो नेक्स्ट टाइम फ्रंट लेबल नहीं, पैकेट पलटो, किस्मत नहीं। थैंक यू।